हेलो फ्रेंड्स, आज मैं इतिहास के सबसे बड़े रहस्य के बारे में बात करने वाला हूं। आप कहेंगे वो रहस्य विज्ञान का है या वो रहस्य किसी जगह का है, बल्कि मैं ये कहूं कि वो जो रहस्य है जो आज मैं बताने वाला हूं वो पूरी मानव जाति का सबसे बड़ा रहस्य है। और ये रहस्य बाहर कहीं नहीं है, ये रहस्य अंदर है। अब आप कहेंगे कि साहब अंदर रहस्य है, और ये कैसा रहस्य है? और ये रहस्य ऐसा है कि जिसके द्वारा आप जो भी चीज हासिल करना चाहते हैं वो हासिल कर सकते हैं। जाइएगा कहीं मत, क्योंकि ये रहस्य आपके अंदर भी है और मेरे अंदर भी है, लेकिन बस ये सीखना है कि इसको यूज कैसे करना है। इस रहस्य को ये मत मानिएगा कि मुझे कहीं से लेना पड़ेगा, नहीं, ये रहस्य आपके अंदर और मेरे अंदर है। बस आपको और मुझे ये सीखना है कि इस रहस्य को यूज कैसे करना है, इस रहस्य को किस तरह से इंप्लीमेंट करना है। लेकिन इसके लिए आपको एक बात समझनी पड़ेगी जो मेरे और आपके जीवन से संबंधित है। आपका और मेरा जीवन दो बातों पर निर्भर करता है, एक जिसको आप कहते हैं शरीर, और दूसरा जिसको आप कहते हैं मन। शरीर में दो हाथ हैं, दो पैर हैं, जो भी चीजें हैं, नाक है, कान है, सिर है, सब कुछ है, लेकिन इस शरीर की अपनी सीमा है। इस बॉडी की स्ट्रेंथ की बात करें तो कितनी है? एक बार आप बहुत ज्यादा काम कर लें, बहुत ज्यादा काम कर लें, फिर उसके बाद क्या है, थक जाएगा। एक सीमा है, इससे अधिक आप इस बॉडी से काम नहीं ले सकते, किसी भी कीमत पर नहीं ले सकते। लेकिन वहीं पर दूसरा पक्ष है जिसको आप कहते हैं मन। और मन की स्ट्रेंथ की बात की जाए तो अनलिमिटेड है, और अनलिमिटेड इतनी ज्यादा है, इसलिए तो आप कहते हैं कि भाई साहब मन बड़ा चंचल है, मन अभी यहां पर है, और अरे मन तो चंद्रमा पर पहुंच गया, मन सिडनी में पहुंच गया, और मन अमेरिका पर पहुंच गया। तुरंत प्रकाश की गति से भी ज्यादा तेज है आपका मन, कहीं भी पहुंच जाता है। लेकिन अगर इस मन की शक्ति का एहसास हो जाए, इस मन की शक्ति के बारे में हम जान लें और इसको यूज करना जान लें, तो चमत्कार हो जाएगा। केवल जान लें तो नहीं, इस जानने के बाद इसको यूज कर लें तो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि मन की जो शक्ति है वो असीमित है। लेकिन मन की शक्ति को जानने के लिए पहले मन को जानना बड़ा जरूरी है। कुछ लोग कहते हैं कि मन फीलिंग से संबंधित है, कुछ लोग कहते हैं कि साहब मन कहीं ना कहीं ब्रेन में होगा। क्यों? क्योंकि विचार से संबंधित है। मैं इस कंफ्यूजन में नहीं जाता हूं कि वो फीलिंग से संबंधित है, वो विचार से संबंधित है, या वो कहां पर मन रहता है, मेरे हार्ट में रहता है, मेरे पेट में रहता है, मेरे सिर में रहता है, कहां पर मन रहता है। इसकी बात हम आज बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा कि नहीं साहब मेरा मन ये है, मेरा मन वो है। मैं तो बड़ी सिंपल सी आज बात करने वाला हूं कि मन को अगर समझना है तो उस मन के भाग को समझ लेते हैं, मन के स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं। वो कहां रहता है छोड़ दीजिए, क्योंकि अगर आप मन को ढूंढने जाएंगे तो आप मन को ढूंढ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं ढूंढ पाएंगे? कि मन दिखता ही नहीं है। मन है जरूर, लेकिन दिखता नहीं है। इसलिए मन के स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें मन की सबसे बड़ी शक्ति को पहचानना है। और मन का स्ट्रक्चर की बात करें तो एक मन होता है जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड। मैं ब्रेन की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं मन की बात कर रहा हूं। एक मन है जिसको कहते हैं कॉन्शियस माइंड, और दूसरा मन है जिसको कहते हैं सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड को आप कह सकते हैं चेतन मन, और जो सबकॉन्शियस माइंड है उसको आप कह सकते हैं अवचेतन मन। ये जो चेतन मन है वो क्या है? वो आपका कैप्टन है। क्योंकि कोई भी टीम काम करती है ना, वो कैप्टन के जो भी आदेश होते हैं उस आदेश को पालन करती है। तो ये जो कॉन्शियस माइंड है बड़ा छोटा। छोटा क्यों है? क्योंकि कॉन्शियस माइंड का संबंध केवल और केवल अभी जो कुछ हो रहा है उसी से है। पहले क्या हुआ था, कल क्या होगा, नहीं। कॉन्शियस माइंड का मतलब है कि इस प्रेजेंट मोमेंट में क्या हो रहा है। आप मेरी बात सुन रहे हैं, आप मेरी बात समझ रहे हैं, बस यही कॉन्शियस माइंड है। 5 मिनट पहले क्या हुआ था इसकी बात बिल्कुल नहीं है, अभी वर्तमान में क्या हो रहा है, यह है कॉन्शियस माइंड। और कॉन्शियस माइंड के बारे में कहा जाता है कि ये क्या है, ये लॉजिकल है, और ये क्या है, ये आपका कप्तान है, कैप्टन है आपका।
कि ये कैप्टन ही चलाएगा आपके पूरे के पूरे शरीर को और पूरे के पूरे मन को। कुछ लोग कहेंगे नहीं साहब सबकॉन्शियस माइंड चलाता है, लेकिन मैं उस बात पर भी आऊंगा। मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि ये कॉन्शियस माइंड लॉजिकल है। आप मेरी बात सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये डिसाइड कौन, अरे मुझे अच्छा नहीं लग रहा विवेक की बात क्या सुननी है, तो मैं सब जानता हूं। लॉजिकल, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या सही है क्या गलत है, आपने कुछ भी आप काम करते हैं तो तुरंत आपका मन कहता है करना है नहीं करना है, खाना खाना है नहीं ये मैं नहीं खाऊंगा, दाल नहीं खाऊंगा, रोटी नहीं खाऊंगा। आप क्या कुछ ना कुछ मन के बिना तो हो नहीं सकता। मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो भी मन साथ दे रहा है, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो भी मन साथ दे रहा है, लेकिन आपका मन, आप इस बातों को अंदर जाने देंगे या नहीं जाने देंगे ये डिपेंड करेगा आपके कॉन्शियस माइंड पर। क्यों? क्योंकि कॉन्शियस माइंड आपका कैप्टन है, और कैप्टन ने कहा अंदर जाने दो, खट से अंदर चली जाएगी। और कैप्टन ने कहा मुझे विवेक की बात नहीं सुननी है, तो आप क्या करेंगे? आप भले ही वीडियो चला के बैठे रहे, लेकिन मेरी बात कोई भी अंदर नहीं जाएगी। लेकिन ये जो कैप्टन है, इस कैप्टन की जैसे शरीर है ना, शरीर की अपनी सीमा है, शरीर की अपनी लिमिटेशन है, वैसे ही इस कैप्टन की अपनी लिमिटेशन है। वो केवल अंदर भेज सकता है चीजों को। कोई थॉट आया आपने अंदर भेज दिया, लेकिन उसके बाद उसका काम खत्म हो गया, और उसके बाद जो काम शुरू होगा वो होगा आपके सबकॉन्शियस माइंड का। और सबकॉन्शियस माइंड क्या है? सबकॉन्शियस माइंड एक नौकर की तरह काम करता है, एक सर्वेंट की तरह काम करता है। क्यों? क्योंकि कैप्टन तो आपका कॉन्शियस माइंड है और सबकॉन्शियस माइंड आपका सर्वेंट है। उस कॉन्शियस माइंड ने कहा अंदर गया, जो अंदर चीजें भेज दी गई वो सबकॉन्शियस माइंड कहता है तथास्तु, हो जाएगा। आपने कहा, आपके कॉन्शियस माइंड में आप ले गए मैं तो बहुत खराब आदमी हूं, मैं तो बहुत मनहूस आदमी हूं, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता हूं, मेरी तो परिस्थिति खराब है, सब चीजें खराब है खराब है खराब है, और आप कॉन्शियस माइंड से अंदर भेजते रहे। और ये सब कॉन्शियस माइंड कहता है, जिसकी पावर सबसे अनलिमिटेड है, तथास्तु ऐसा ही होगा, मतलब तेरे साथ सब चीजें खराब ही होंगी। अब आप, कुछ लोग हैं जो कहते हैं हैप्पीनेस हर जगह बहुत अच्छा है, विवेक पढ़ा रहा है तो बहुत अच्छा है, कोई दूसरे का वीडियो बहुत अच्छा है, सब कुछ मेरे चारों ओर जो भी कुछ है वो सब बहुत अच्छा है। और जब आप पूरे 24 घंटे अच्छा 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 आप जो भी सोचते हैं, जब आप अंदर, मतलब कॉन्शियस माइंड आपका अंदर हैप्पीनेस को भेज रहा है, तो बाहर, अंदर से जो बाहर चीजें आएंगी वो भी हैप्पीनेस की होगी। आप अंदर दुख भेजते हैं, आप अपने अंदर हेट भेजते हैं, आप अपने अंदर जो भी कुछ निगेटिव या पॉजिटिव भेजते हैं, वही आपके सबकॉन्शियस माइंड में जले जाता है। इसका मतलब यह है कि आप जो बीज बोते हैं, आप बेर का बीज बोना चाहते हैं, आप एप्पल का बीज बोना चाहते हैं, आप कहेंगे कि साहब मुझे आम चाहिए, और आप करेले का बीज बो रहे हैं, तो क्या होगा? वो करेला होगा या आम होगा? वो करेला ही होगा। आपने कॉन्शियस माइंड को क्या कहा? आपने कहा नहीं खराब है, अंदर गया खराब हो गया। आपने कहा अच्छा है, अंदर गया अच्छा हो गया। ये एक सबसे बड़ा रहस्य है, क्योंकि कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली, मतलब कि आप जानबूझकर या अनजाने में बहुत सारी चीजें भेजते रहते हैं। एक तो बात क्या है कि आपका माइंड लॉजिकल है, अच्छा जाने दो। और कभी कभी क्या होता है कि आपका जो लॉजिकल माइंड है, जो आपका कॉन्शियस माइंड है, वो आराम कर रहा होता है, मतलब वो काम नहीं कर रहा होता है, तब आपका जो चीजें अंदर जाती हैं वो ऑटोमेटिक भी चली जाती हैं। इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपने कभी सीखी नहीं है, लेकिन फिर भी वो आपको याद हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि वो कॉन्शियस माइंड उस समय कम काम कर रहा था, मतलब कि कॉन्शियस माइंड रिलैक्स कर रहा था, और तब वो अनकॉन्शियस या सबकॉन्शियस माइंड में चली गई। तो सबकॉन्शियस माइंड कुछ नियम पर काम करता है, क्योंकि आप इसका फायदा लेना चाहते हैं तो उसके नियम पर बात करनी पड़ेगी। सबकॉन्शियस माइंड किसके नियम पर काम करता है? जिसको कहते हैं दोहराव का नियम, जिसको कहते हैं आस्था का नियम, और आप तीसरी चीज लिख लें, उम्मीद। दोहराव का नियम मतलब रिपीटेशन, लॉ ऑफ रिपीटेशन। आस्था का नियम की बात क्या है? मतलब कि आप उस पर बिलीव करते हैं, लॉ ऑफ बिलीफ, आप कितना बिलीव करते हैं। और उम्मीद, आप उस बिलीफ पर कितनी उम्मीद करते हैं कि यस ये जो हो, मैंने सोच लिया ये हो जाएगा। दोहराव का नियम, आप क्या दोहराते हैं? अपने कॉन्शियस माइंड है, सब कुछ अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, बहुत अच्छा है, मैं पूरी तरह हेल्दी हूं, मैं पूरी तरह हेल्दी हूं, मुझे कोई भी शिकायत नहीं है, कुछ भी, सब अच्छा है। अब आप बार बार जिसको रिपीट करते हैं वो क्या होता है? रिपीट करने से काम नहीं चलेगा।
रिपीट करने से अंदर जाएगा तो सही, लेकिन रिपीट करने से वो पूरा होगा कि नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। जो आप रिपीट करते हैं उस पर आस्था रखिए, उस पर विश्वास रखिए, ऐसा होगा ही होगा। लेकिन विश्वास जब रखेंगे तो इतना विश्वास रखिएगा जितना आपकी काबिलियत हो या आपकी काबिलियत से ऊपर हो। क्यों? क्योंकि जैसे ही आप बहुत बड़ा कोई रिपीटेशन करते हैं, बहुत जो आपकी काबिलियत से बाहर है, तो उस पर क्या है, आपका मन विश्वास नहीं करता है, आपकी उसके ऊपर आस्था नहीं जमती है, तो फिर वो टूट जाता है। इसलिए ऐसा रिपीटेशन करिए जिस पे आप आस्था टिका सकें, आप जिसके ऊपर विश्वास कर सकें, और उस विश्वास के बाद क्या है, उम्मीद। ऐसा होना है, होगा ही होगा। आप ये कहें कि कल मेरे घर के वहां एरोप्लेन खड़ा हो जाएगा, तो देखिए ऐसी बात मत करिएगा। क्यों नहीं करिएगा? क्योंकि आप रिपीट तो कर रहे हैं एरोप्लेन आएगा, एरोप्लेन आएगा, एरोप्लेन आएगा, लेकिन जैसी आस्था का नियम काम करे, अरे कैसे आ जाएगा, मोटरसाइकिल तो है मेरे पास, पैसे तो है नहीं, कैसे आ जाएगा एरोप्लेन, एरोप्लेन कैसे आ जाएगा? तो क्या कर रहे हो आप, अपनी रिपीटेशन को काट रहे हैं, आप अपने रिपीटेशन को मना कर रहे हैं कि साहब मैं तो केवल रिपीट कर रहा हूं, याद कर रहा हूं, एरोप्लेन एरोप्लेन एरोप्लेन। क्यों? क्योंकि मैं तो विश्वास ही नहीं करता हूं। और जब आप विश्वास नहीं करते हैं तो उम्मीद तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपके विश्वास पर, आपकी आस्था पर आपकी उम्मीद टिकी हुई है। आप मानते ही नहीं है कि ऐसा होगा, तो होगा कैसे? ये एक सबसे बड़ा रहस्य है पूरे मानव जाति के इतिहास का। इसलिए इस रहस्य को यदि आप यूज करें तो आप कुछ भी पा सकते हैं। आप अपनी बीमारी को दूर कर सकते हैं, आप दुनिया की कोई भी चीज पा सकते हैं, लेकिन दोहराव, रिपीटेशन होना चाहिए। आप पॉजिटिव पॉजिटिव जाना चाहिए, निगेटिव कम जाना चाहिए। आपको एक फिल्टर लगाना पड़ेगा, या आपके कॉन्शियस माइंड को आपको समझाना पड़ेगा, रुक जा, वहीं पे आगे नहीं, कोई विचार नेगेटिव कुछ भी नहीं आना चाहिए। तो आज हमने क्या समझा कि हमारा जो मन है, उस मन में इतनी शक्ति है कि बस आप उसको यूज करें। अब यूज कैसे करना है वो अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, और यूज कब करना है इसकी भी अभी हम बात नहीं करने वाले हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है, लेकिन इसकी बात करेंगे जरूर। ये जानना भी जरूरी है कि कौन सा ऐसा समय है जब हम सबकॉन्शियस की जो पावर है वो उस समय अधिक होती है, और उस समय यदि आप उसको यूज करेंगे, उस समय आप उसको सजेशन देंगे, तो वो बिल्कुल आपकी लाइफ में होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि विचार जो है वो एक आपका कॉज है, और जो परिस्थिति जो बन रही है वो आपका परिणाम है। अब आप बताइए, आप परिणाम में क्या चाहते हैं? एक बड़ा सा घर, एक बड़ी सी गाड़ी, या एक बहुत बड़ा पद? फिर हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।